दोस्तों आप सभी ने तो रामायण देखी या पढ़ी होगी, जिसमें भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान राम जी की मृत्यु कैसे हुई थी? अगर आपको नहीं मालूम है तो चलिए आज हम जानेंगे पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु राम की मृत्यु कैसे हुई थी। भगवान राम का जन्म इंसान के रूप में तो हो गया था, लेकिन उनका मृत्यु होना असंभव हो रही थी। परंतु कालचक्र को बनाए रखने और चलाने के लिए जरूरी था कि प्रकृति का नियम का बदला ना जाए। इसलिए भगवान राम ने अपने मृत्यु का समय तय किया और अपनी मृत्यु के लिए कुछ ऐसा किया कि जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में सारे कार्य संपन्न कर लिए थे और उनकी सारे लीलाएं समाप्त हो चुकी थी और धरती पर जीवन की अवधि भी समाप्त होने का समय आ चुका था। लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी काल देवता यानी यमराज भगवान राम का प्राण नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि रामदूत हनुमान भगवान राम के प्राण के रक्षक थे, जो संभव महाकाल का एक रूप है। और महाकाल से उनके आराध्य भगवान राम के प्राण छीनने की हिम्मत न तो किसी काल में थी और न ही किसी अन्य देवता में। इसलिए काल चक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम की मृत्यु होना जरूरी था। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपनी एक अंगूठी जमीन के छेद में गिराकर हनुमान जी को उस अंगूठी को खोजने के लिए पातालोक में भेज दिए। हनुमान जी को ओडिया में न देकर यमराज ओडिया में प्रवेश किए और वो संत के रूप धारण करके भगवान राम जी के महल में पहुंच गए। तब संत के वेश में यमराज ने भगवान राम से मिले और भगवान राम से एक वचन लिया कि हम दोनों की बातों के बीच अगर कोई आएगा तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। इस पर भगवान राम ने उस वचन को स्वीकार कर लिए और सभी द्वारपालों को बाहर भेजकर लक्ष्मण को द्वारपाल पर रहने का आदेश दिया। उसके बाद उस संत ने अपना असली रूप दिखाया और भगवान राम से बोले, हे प्रभु, मैं आपका ही सेवक हूँ और आपने ही मुझे ये कर्म दिए हैं। इन संसार से समस्त जीव जंतु एवं प्राणियों का प्राण हारना और यह हमारा धर्म भी है। और भगवान शिव और ब्रह्मा की आज्ञा से आपसे ये कहने आया हूँ कि आपने जो अपना समय इस पृथ्वी लोक पर नीचे किया था वो समय पूर्ण हो चुका है और आपको अपने धाम लौट जाना चाहिए। इससे सभी देवी देवता आपको विष्णु स्वरूप में देखकर उनमें एक उत्सव की लहर आएगी। फिर यमराज बोले, हे प्रभु, आपको कुछ और समय इस पृथ्वी लोक पर आना है तो आप रह सकते हैं। भगवान राम और यमराज की वार्तालाप चल ही रही थी कि इतना समय में भगवान राम के महल में ऋषि दुर्वासा आ पहुंचे और लक्ष्मण को बोलने लगे कि हमें भगवान राम से अभी तुरंत मिलना है। लक्ष्मण जी ने ऋषि दुर्वासा को बोले कि भगवान राम अभी किसी से नहीं मिल सकते। इस पर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और श्राप देने लगा कि अगर हमें भगवान राम से नहीं मिलने दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को श्राप से जलाकर भस्म कर दूंगा। इस पर लक्ष्मण जी ने उनके श्राप के भय से सोचने लगे कि अगर मैं इन्हें प्रभु राम जी के महल में जाने दूं तो सिर्फ मुझे ही मृत्युदंड मिलेगा, लेकिन अयोध्या नगरी बच जाएगी। इस पर विचार करने पर लक्ष्मण जी प्रभु राम के महल में पहुंच गए। वहाँ लक्ष्मण को देखकर प्रभु राम हैरान और परेशान हो गए और यमराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस पर प्रभु राम बहुत दुखी हुए कि एक राजा होने के नाते लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। इस पर राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो उनके गुरु ने बताया कि अपने का त्याग मृत्युदंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए। यह उनके लिए मृत्युदंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं तो यूं मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं अपने वचन का लाज रखूं। लक्ष्मण जी ने राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। उसके बाद भगवान राम भी लक्ष्मण के वियोग में थे और उन्होंने भी सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली और अपने परम धर्म चले गए। उसके बाद हनुमान जी जब पातालोक से अंगूठी लेकर वापस आए तो प्रभु राम को महल में ना देकर बहुत दुखी हुए और कहे कि आपने जानबूझकर मुझे पातालोक में भेजे थे कि ताकि मैं आपको ना रोक सकूं। दोस्तों लास्ट में आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आज के युग में लक्ष्मण जैसा भाई और हनुमान जी जैसा सेवक मिल जाए तो जिंदगी ऐसे ही स्वर्ग बन जाएगी। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।